Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Pooja Negan, assistant professor, and in this video I'll tell you about my journey because so many of you are new to my channel and आपको नहीं पता है शायद कि how I started my journey of being an assistant professor. मैं कि academics में हमेशा से अच्छी थी और क्या मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि मैं टीचर ही बनूंगी एंड ऑल ऑफ इट एंड अगेन अभी मुझे दो से ज़्यादा साल हो चुके हैं in this profession. So, am I planning to continue this or not? Is something we will discuss here. So, yeah, let's start today's video. Okay, so starting from, I come from Uttarakhand and currently I'm living in Chandigarh and I teach media and journalism. सो एंड मतलब मुझे सबसे सरप्राइजिंग लगता है कि देयर आर नाउ स्टूडेंट्स हु वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर वांट टू कम इनटू द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड दे आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस फैक्ट बिकॉज मेरे पास अभी बच्चे आते हैं जो कि आई गेस एक 10th में भी मतलब देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको पहले से पता है कि नहीं उनको टीचिंग में जाना ही करना है विच आई बिलीव इज अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट आपके माइंड में आपको एक चीज की क्लैरिटी है ठीक है बिकॉज व्हेन आई वाज यंग मेरे को एक्चुअली 10th तक तो कुछ भी आइडिया नहीं था एंड आई वाज अ वेरी वेरी एवरेज किड 11th 12th में आई टुक physics, chemistry, maths plus computer science because I thought I'll be a software engineer as usual and of course मतलब मेरी family को भी लगा कि it's a good stream so मैंने ले लिया I thought it's doable but it was the wrong decision of my life. Now I believe मुझे arts लेनी चाहिए थी because I was always a arts के student, humanities की student, social science के student. Because before that 11th 12th मुझे लगता था I was below average और average इतना मतलब मेरा बुरा रिजल्ट रहता था आई बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज नेवर अ ब्राइट किड व्हेन आई वाज इन माय स्कूल ठीक है मतलब मैं बहुत ही एवरेज बट मेरे पेरेंट्स वर वेरी सेटिस्फाइड उनको मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी इन टर्म्स ऑफ टीचिंग भैया दे वर ऑलवेज वेरी ओके कि ना ठीक है पास हो जा रही है ये हो जा रहा है दैट्स इट सो मतलब तब तक मुझे लगता था कि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे बहुत सारी चीज़ों में मेरे पेरेंट्स ने भी चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि मतलब हाँ ये और सारी चीज़ों में ठीक है ठीक है उसके बाद देन आई रियलाइज कि अब मैं बीटेक कर सकती थी ठीक है और उस टाइम पे आईआईटी जेई का ग्राफ इतना नीचे गया था कि मुझे एनआईटी भी मिल रहा था बट देन अगेन अ गुड डिसीजन कि मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया एंड समवेयर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सोच के कि मैं इस फील्ड में आ गई बिकॉज इट लिटरली चेंज्ड मी एज अ ह्यूमन बीइंग सो मतलब दोज हु थिंक कि मतलब जो टीचर होते हैं जो प्रोफेसर होते हैं वो पहले से ही ऐसे रहते होंगे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं फिर देन ग्रेजुएशन में आई टुक जर्नलिज्म एंड मीडिया ठीक है वो भी कहीं से सजेशन से आया एंड आई फेल मैंने कोर्स वगैरह पढ़ा लाइक ठीक है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन ठीक है बिकॉज व्हेनेवर यू थिंक ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया आपको टेलीविजन में एंकर दिखती है बहुत ही सुंदर सी एंड शी स्पीकिंग सो फ्लुएंट सो गुड लुकिंग स्मार्ट पर्सनालिटी सो आई वाज समवेयर अमेज्ड बाय दैट वो मैंने किया बट देन आई रियलाइज कि जर्नलिज्म एंड मीडिया इज नॉट ओनली अबाउट एंकरिंग देयर इज अ लॉट व्हिच गोस बिहाइंड बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स हैं एंड दैट्स व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू आर्ट्स ठीक है और मुझे तब समझ में आया कि मुझे पढ़ना ऐसा कभी भी नहीं था कि मुझे पढ़ना नहीं पसंद है मुझे पढ़ना हमेशा से पसंद था इट वाज जस्ट कि मैं गलत चीजें पढ़ रही थी आई स्टार्टेड रीडिंग नोवेल और मैं फर्स्ट ईयर में ही आई वाज द टॉपर ऑफ माय बैच ठीक है तो मुझे तब लगा कि ओके मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई बी वेरी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम मैं स्कूल में भी कभी कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं रही हूँ आई वाज ऑलवेज एवरेज और बिलो एवरेज ठीक है उसमें आके मुझे लगा कि ओके मैं भी फर्स्ट आ सकती हूँ देन आई रियलाइज माई कैलिबर एंड माई पोटेंशियल कि मैं अच्छी हो सकती हूँ ऑल आई हैव टू डू इज मुझे सही चीजें पढ़नी होंगी सही चीजें करनी होंगी सो या दैट्स इट फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड आई वाज द टॉपर ऑफ माई बैच मेरिट होल्डर फॉर माई ग्रेजुएशन सो तब तक मतलब मुझे ऐसा था कि ठीक है आई बी इन द मीडिया मैंने नोवेल्स पढ़नी स्टार्ट करी मुझे रीडिंग में बहुत ही ऑटोमेटिकली मतलब मेरे पेरेंट्स या मुझे किसी ने भी कभी मुझे फोर्स नहीं करा है मेरे को खुद ही से बहुत नेचुरल तरीके से आई वाज वेरी इंटरेस्टेड एंड कीन टू लर्न न्यू थिंग्स उसके बाद देन मास्टर्स के लिए आई अगेन मेरे डिसीजन कि मैं इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करूंगी बिकॉज समवेयर आई वांटेड टू डू कम इनटू द फील्ड ऑफ मीडिया डू समथिंग इन जर्नलिज्म और but yes coming to the net part and the the assistant professor part I had people in my family ठीक है my elder sister I had people around me जो कि सेम फीस में थे they were doing PhD तो मैं पढ़ाई में क्योंकि हमेशा से अच्छी थी तो everyone suggested me कि तुम नेट का एग्जाम भी देना so masters में I was also looking for IMC now IMC is like IIT for us but IMC में डिप्लोमा कोर्स होता था now diploma was diploma
never made you eligible to give the नेट एग्जाम, आपको मास्टर्स चाहिए होता था, तो मैं IMC मैंने छोड़ दिया. देन आई अटेम्प्टेड फॉर जामिया एंड हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जाके कुछ कुछ इंटरव्यू लेवल पे रुक गया. सो देन आई टुक एडमिशन इन शारदा यूनिवर्सिटी एंड आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम शारदा. तो मेरा ग्रेजुएशन था फ्रॉम हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड. एंड देन आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी. गुड डिसीजन अगेन, बिकॉज यू नो सरकारी में हमारे से फील्ड के लिए जब प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा चाहिए होता है, देयर वर ओनली ना फ्यू अपॉर्चुनिटीज. प्राइवेट में आके बिकॉज एक तो मैं आई वाज इन अ सिटी जो कि खुद में मीडिया हब है, सो आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर ऑफ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. सो अगेन इट वाज नाइस. तो उसी टाइम से मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से सोच लिया था कि ना मैं नेट के एग्जाम भी प्रिपेयर करूंगी, और मेरे को मेरी बहन ने भी कहा था कि एक बार कर लेगी ना, देन यू विल बी फ्री, तो कुछ भी करती रही हो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम वैलिडिटी वाली चीज, तो तुम कभी भी आके आ जाना एंड यू कैन इजिली कम इनटू द फील्ड ऑफ टीचिंग. तो मैंने कहा ठीक है. देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बट द गुड पार्ट फॉर मी वाज कि मेरा पेपर 2 स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि पेपर 2 वाज माय ओन सब्जेक्ट. तो मीडिया जर्नलिज्म में मैं हमेशा से ही अच्छी थी. सो वो हुआ एंड उसके बाद फिर पेपर 1 को मैंने समझा, बिकॉज पेपर 1 वाज समथिंग व्हिच वाज न्यू फॉर मी. पेपर मतलब मैं कॉलेज से आती थी, ठीक है, एंड नाउ आई यूज्ड टू थिंक कि यार मैं तब कभी नहीं थकी हूँ. मैं कॉलेज से आती थी, आई यूज्ड टू हैव डिनर एंड ऑल, उसके बाद रात को जाके ना मैं पढ़ने बैठ जाती थी, और मुझे लगता था कि ठीक है थोड़ा बहुत जो भी है पढ़ लेती हूँ. बाकी आई हैड माई सिस्टर, ठीक है, और बाकी सब कुछ तो मुझे पता था कि कैसे कैसे करना है. मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही जाके भरा था फॉर्म, उसको थोड़ा डिले हो गया होते होते, तो वो जून जुलाई वाले साइकिल में हुआ. तो मेरा जैसे रिजल्ट आया, आई क्वालिफाइड माई यूजीसी नेट एग्जाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया. लाइक ओह माय गॉड, मतलब मैं तो बिल्कुल आसमान में उड़ रही थी. आई वाज लाइक ठीक है चलो ये हो चुका है. एंड यस, उसके बाद से आई बिलीव आई वाज प्रीटी श्योर कि ठीक है ये फील अच्छा है. एंड अगेन आई वाज द टॉपर ऑफ माय बैच एंड आई गॉट गोल्ड मेडल इन माय मास्टर्स. तो वो भी हो गया. तो पढ़ाई को लेके मेरा इंक्लिनेशन वाज ऑलवेज देयर. आई डिड फ्यू इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग माय जर्नी एंड देन आई रियलाइज कि मेन कोर मीडिया इज नॉट वेरी इजी टू सस्टेन, और आई एम समवन हु इज वेरी इमोशनल, थोड़ा सा सेंसिटिव भी. कोर जर्नलिज्म में यू नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट. उस टाइम में आई वाज समवन जो कि इतनी नहीं थी जैसे स्ट्रॉन्ग, और मे बी फील्ड में जाके टू हैव दैट हार्ड वर्क, बिकॉज इट रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड हार्ड वर्क वहां पे फील्ड पे. तो मुझे लगा कि, और ऊपर से मीडिया का आपको भी केस पता है, यू कांट, दे आर ओनली फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हैं. अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी डूइंग समथिंग फॉर समवन एल्स, और जो आपको कभी खुद पसंद नहीं आएगा. सो समवेयर मुझे पता चल गया था कि नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई कांट. सो आई देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी. सो जैसे ही मेरा एक्चुअली लास्ट सेमेस्टर का इंटर्नशिप वाला चल रहा था, मेरी डिग्री प्रोविजनल मेरे को आई थी, आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज. एंड 3 या 4 जगह मैंने अप्लाई किया था, हर जगह से आई गॉट द इंटरव्यू कॉल, बिकॉज एक तो मैं नेट क्वालिफाई थी, तो दैट मेड एवरीथिंग ईजी, ठीक है. बट अगेन नेट के बाद भी यू मस्ट हैव अदर थिंग्स लाइक पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, योर नॉलेज, ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. तो फिर वो हुआ एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड इन ऑल. देन आई चूज दिस सिटी बिकॉज ये मेरे घर के थोड़ी पास है, दिल्ली से थोड़ा पास है, so it was very convenient for me. So I then joined my university and it's been more than 2 years now that I'm an assistant professor. And उसी के पहले साल में, since I was always someone who wanted to be in front of camera, ठीक है, who loves to express, I opened a YouTube channel. And one day I made a video that how I became an assistant professor at the age of 22, because I became an assistant professor when I was 22. Now the fun fact here is that मेरा बर्थडे आता है दिसंबर में, ठीक है, लास्ट में आता है. तो मैं मतलब 2022 में बनी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर. और जब मैं मतलब 3-4 महीने बाद ही आई टर्न 23, तो मतलब पीपल आर वेरी वेरी सरप्राइज, 22 में कैसे बन गई हो. तो बेसिकली मेरा बर्थडे बहुत लेट आता है, तो मेरा पूरे साल तक मतलब मैं उसी छोटी एज में रह जाती हूँ, ठीक है. सो ये हुआ एंड फिर मैंने यूट्यूब चैनल खोलने का सोचा एंड आई मेड दिस वन वीडियो विच वेंट वायरल. उसके बाद से माई यूट्यूब जर्नी स्टार्टेड. And since then it's been amazing. It's been a place जहाँ पे मैं हमेशा से लोगों को I can express myself, उनकी help कर सकती हूँ, support कर सकती हूँ, and I get so much of love and admiration, which I'm very very grateful for. So बहुत सारी चीजें मुझे इस फील्ड में आके भी पता चली, रिसर्च में पता चली. Now I'm a PhD scholar, I am a YouTuber, I am a content creator, I am an assistant professor of course. And I am an independent girl living on my own terms with my own money. This is something I'm very, very proud of.
आई हैव बीन सिंस आई हैव स्टार्टेड अर्निंग ना, मतलब मेरे को एक बार भी पैसे घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, एंड आई हैव बीन टेकिंग एवरी सिंगल डिसीजन बाय माई सेल्फ। हर एक चीज मैंने खुद डिसाइड करी है, जॉब करनी है, कंटिन्यू करनी है, कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, हर एक चीज, और मैं हमेशा से वही चाहती थी, ठीक है। सो इट हैपेंड। तो भी ऑनेस्ट थी, मुझे बहुत सारी चीजें इसके फील्ड के बारे में पता चली, एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस में शेयर भी करा है प्रोज एंड कॉन्स पे, ठीक है। सैलरी के बारे में पता चला है, कैसे कैसे एक्सप्लॉइटेशन है, नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस है, नहीं है, पता चला है। वर्क लाइफ बैलेंस ऑनेस्टली है, सैलरी समथिंग व्हिच आई एम ऑलवेज डिसअपॉइंटेड विद, मुझे कभी अच्छी नहीं लगी है, बिकॉज इट्स वेरी लो कंपेयर टू एनी अदर प्रोफेशन। और जैसे इस प्रोफेशन में लोग पीएचडी करके आते थे, साल अपने देते हैं, उसके बाद भी इतनी कम है, that is the most disappointing part for me. If you're someone who's looking for work life balance and you're okay with the salary part, ठीक है, ठीक है। नाउ मेरा काम इसलिए मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आई हैव अदर सोर्सेज एज वेल, यूट्यूब इज ऑल्सो वन, ठीक है, बाकी ब्रांड कोलैबोरेशन इज ऑल्सो वन। मेरी सैलरी डिसेंट मुझे इसलिए मिली बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, ठीक है, एंड मेरे उससे पहले के काम में आई वाज अर्निंग प्रीटी इनफ। सो जब एचआर के साथ नेगोशिएशन का पार्ट आया, वाज लाइक मैं इससे नीचे तो नहीं जाऊंगी, ठीक है। सो एज अ फ्रेशर आई गॉट गुड सैलरी, अदरवाइज पीएचडी वालों को थोड़ा ज्यादा मिलता है, नेट होने पे भी आपको तो ज्यादा नहीं मिलेगा, नेट नहीं है तो पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। सो दैट हैपेंड। नाउ would I like to continue this? Of course, teaching is one which I definitely like. बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना, पढ़ाना, खुद सीखना is the best part. पर उसके साथ अब जैसे जैसे नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारी चीजें चेंजेस आते रह रहे हैं, ठीक है। इट्स वेरी वेरी अनएक्सेप्टेबल बिकॉज देयर इज समटाइम्स अ लॉट ऑफ क्लरिकल वर्क और अदर चीजें बहुत ज्यादा होती हैं टीचिंग से जो हटके होती है, दैट आई डोंट लाइक। बट येस, वुड आई लाइक टू कंटिन्यू दिस? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। बट अगर मुझे लगता है, आई वुड ऑल्सो लाइक टू स्विच थिंग्स फॉर सम टाइम एंड एक्सप्लोर समथिंग एल्स, बिकॉज आई बिलीव ये मैं कभी भी अब ज्वाइन कर सकती हूँ, एंड आई एम ऑल्सो परसुइंग पीएचडी, तो मेरा वो भी हो जाएगा साथ में, ठीक है। वो इजीली हो जाएगा एक्चुअली, पीएचडी के बाद तो और भी सारी चीजें मेरी ईजी हो जाएंगी। बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर अदर स्ट्रीम्स, अदर प्रोफेशंस, अदर वर्क एंड वर्क कल्चर, और कैसा कैसा होता है। सो उसके लिए आई माइट एक्सपेरिमेंट विद माई प्रोफेशन फॉर सम टाइम। बट येस, दिस प्रोफेशन इज वेरी वेरी वर्थ इट, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगता है। एवरी डे यू गेट दैट रिस्पेक्ट, दैट लव फ्रॉम स्टूडेंट्स, यू हैव गुड स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थोड़ा यंग प्रोफेसर होने का थोड़े से प्रोज और कॉन्स दोनों थे, एंड समवन हु इज स्वीट एंड काइंड, तो आपको कई बार बच्चे हल्के में ले सकते हैं, ठीक है, बट यू विल गेट थ्रू इट। और आपको स्टार्टिंग में लगेगा कैसे कैसे पढ़ाना है। मुझे भी याद है, फर्स्ट क्लास में गई थी, इवन फॉर द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर ना, मैं हर टाइम जब भी पढ़ाने जाती थी, आई वाज वेरी वेरी कॉन्शियस, वेरी वेरी एंशियस, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता था कि पता नहीं बच्चे जज करें, मे बी उन्होंने करा भी होगा, बट फ्रॉम देयर साइड दे नेवर मेड मी अनकंफर्टेबल, दैट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर, कि उन्होंने मुझे कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं करा। इन माय माइंड आई वाज ऑलवेज वेरी एम्बैरेस्ड विद फ्यू थिंग्स, आई वाज फीलिंग कि मैं बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। बट ओवर द टाइम, लाइक सेकंड सेमेस्टर आया, थर्ड सेमेस्टर आया, फोर्थ सेमेस्टर आया, आई रियलाइज दैट आई एम बिकमिंग बेटर। I know how to handle students, how to talk to them, how to teach them. So टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक हो गया, एंड होपफुली और भी अगर मैं कंटिन्यू करती रहूंगी होता जाएगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल फील्ड, ठीक है, बहुत अच्छा है, बट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, ये एक बहुत पॉइंट है। सरकारी के लिए भी जॉब बहुत कम आती है, कम पोस्ट आती है। सो बी अवेयर, आप किस स्टेट में रह रहे हैं, कैसे कैसे वहां पे सिलेक्शन प्रोसीजर है। प्राइवेट में स्कोप है, बट अगेन कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा, रिसर्च को लेके भी देयर इज अ वेरी वेरी बिल्कुल थ्रॉट कटिंग competition, बहुत ज्यादा। So this is not going to be an easy journey now if you are someone who is opting for it. But yes, if you are well prepared from the very starting, ऐसे कैसे चीजें करनी है, रिसर्च पेपर छापने हैं, नॉलेज को पॉलिश करो, नेट कर दो, पीएचडी में जितनी जल्दी हो सके एनरोल हो जाओ, that's it, that's all you need. So yeah, that too was my little story. I just wanted to share because some of you are very very new to my channel, and I would just I just wanted to share my story. So yeah, that's it. If you have any question, please do let me know. Also, if you're someone who's preparing for UGC NET exam, मैं paper 1 और paper 2 के notes देती हूँ. If you're someone who is interested, आप मुझे mail कर सकते हैं notes of poojanegi@gmail.com, ठीक है, notes of poojanegi@gmail.com. उसमें आप मुझे पूछेंगे, I'll share you the link. अगर आपको community post में ढूंढ सकते हो तो आपको मिल जाएगा link. But sometimes students are confused, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं. मुझे mail कर दीजिएगा and I'll share the notes with you. Share the link of the Google form and then you'll receive it within 24 hours. अदरवाइज जल्दी से जल्दी मैं ट्राई करती हूँ. बाकी आई ऑल्सो हैव 1-to-1 इंटरेक्शन नाउ. 1-to-1 इंटरेक्शन में अगर आपको इंटरेस्ट है तो 10 से 15 मिनट का इंटरेक्शन होता है, एंड दैट्स वेयर वी कैन टॉक, इंटरैक्ट. इफ यू हैव एनी क्वेरी वी कैन डिस्कस इट, ठीक है. अगेन फॉर दैट यू कैन ऑल्सो
mail me at notes of Pooja Negi, and yeah, we can go ahead. So yeah, that's for today's video, and I really hope you liked it. आपको अच्छा लगा journey, and please believe in your potential. I never ever, not only me, मेरे पेरेंट्स को भी कभी नहीं लगा होगा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगी, मैं टीचिंग में आऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी. जिस लड़की का पढ़ाई से कोई नाता ही नहीं था, वो टीचिंग में आ गई. So if this can happen to me, anything can happen to you as well. ठीक है, just trust the timing and also believe in your potential. और सिर्फ ये नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 10th स्टैंडर्ड में प्लीज एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स. बहुत कुछ है दुनिया में करने को, एक्सपीरियंस करने को, सीखने को. ठीक है, ये जस्ट इसका एक पार्ट हो सकता है, बट दे आर अदर ब्यूटीफुल थिंग्स एज वेल. बहुत कुछ हो रहा है. सो गो एक्सप्लोर, लर्न, देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं. यूज लिंक्डइन, क्योंकि पता चलता है कि अच्छा ये भी जॉब होती है, ओ यहाँ पे है, ऐसा हो रहा है. दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि एक्चुअली कॉर्पोरेट में हो क्या रहा है, जॉब्स कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है. लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट. ठीक है. Baki, if you have any query, please comment down. I would love to, make a video on that. So yeah, I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Take care.